आपको पता है कि ऑक्सफोर्ड वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड की। आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा, बट वर्ल्ड में इसका रैंक क्या है? तो वर्ल्ड में इसका रैंक है दूसरा। अमेजिंग है यार कि ऐसा लगता है कि खुद मेहनत करके तो दोबारा स्टडी की जाए ऑक्सफोर्ड में। दुनिया के अलग अलग हिस्सों को घूमता और आप लोगों को घुमाता मैं हूँ देसी ट्रैवल ब्लॉगर। इस व्लॉग में हम लोग जाने वाले हैं ऑक्सफोर्ड। जी हाँ, ऑक्सफोर्ड। आप लोगों में से बहुत लोगों को समझ आ गया होगा, ऑक्सफोर्ड फेमस है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए, और लंदन से अप्रॉक्सीमेटली ये कुछ 60 माइल के डिस्टेंस में है। और सबसे कन्वीनियंट वे है कि अगर आप लोग वहाँ पर जाना चाहते हैं तो लंदन पैडिंगटन से डायरेक्ट ट्रेन लेके ऑक्सफोर्ड जा सकते हैं, जिसकी कॉस्ट टू एंड फ्रो अप्रॉक्सीमेटली 20 पाउंड होगी। भाई लोगों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो यार। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना, या थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, बहुत सारे कमेंट्स करो, और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद एन अमेजिंग फैक्ट अबाउट ऑक्सफोर्ड। क्या आप जानते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की सेकंड ओल्डेस्ट लिविंग यूनिवर्सिटी है आफ्टर इटली की नंबर 1 है, और दूसरे नंबर पर ऑक्सफोर्ड है। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लिविंग यूनिवर्सिटी, उसका मतलब कि वो यूनिवर्सिटी जो अभी तक एग्जिस्ट करते हैं। वैसे तो हमारी इंडिया की नालंदा यूनिवर्सिटी सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, बट दैट्स नॉट ऑपरेशनल। तो गाइस, हम लोग ऑक्सफोर्ड पहुंच चुके हैं और सबसे पहले व्लॉग स्टार्ट करते हैं रिवर क्रूज से। और रिवर क्रूज अगर आपको करना है तो आपको आना है फॉली रेस्टोरेंट, जो आप मेरे सामने देख सकते हैं। और यहाँ पर डिफरेंट पैकेजेस मिलते हैं। जो मैंने लिया था वो लिया था 50 मिनट्स का 19 पाउंड का पैकेज। और एक और पैकेज है, काफ़ी अच्छा होता है, वो इवनिंग क्रूज होता है जो कि 30 मिनट्स का पैकेज होता है, और इसमें आपको 25 पाउंड पे करना पड़ता है, और साथ ही साथ उसमें एक ड्रिंक इंक्लूडेड रहती है। तो अगर आप ड्रिंक के शौकीन हैं तो वो भी एक अच्छा पैकेज हो सकता है। ये जो सामने देख रहे हैं क्यूट सी बोट, यही वो बोट है जिसमें बैठ के हम लोग 50 मिनट्स का क्रूज करेंगे, और आई एम वेटिंग फॉर इट। क्या मज़ेदार क्रूज़ है यार, मज़ा आ गया। और मैं हाईली रेकमेंड करूँगा, अगर कोई भी ऑक्सफोर्ड में आता है ना, ये क्रूज़ ज़रूर करें, क्योंकि क्रूज़ से क्या होता है, बहुत सारे हिडन जेम है जो कि आप वॉक करके या फिर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू मिस कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको जो बताना भूल गया कि जो ये क्रूज़ है ना, ये थेम्स रिवर पे चलता है। और जो इंटरेस्टिंग एक और फैक्ट है कि यहाँ पर ऑक्सफोर्ड में थेम्स रिवर को आइसिस बोला जाता है। ड्यू टू सम रीज़न ऑक्सफोर्ड के जो प्रोफेसर्स हैं, दे फील कि यार थेम्स इज़ नॉट एन एप्रोप्रिएट नेम फॉर दिस रिवर, और इसलिए इन्होंने आइसिस नाम रख दिया था। After an amazing cruise experience, I came to this cute little cafe for my breakfast, और मैंने लिया है एक कुकी, क्रूसान और चाय लाटे। और कुकी की कॉस्ट थी 1.75 पाउंड, चाय लाटे इज़ फॉर 3.25 पाउंड, एंड क्रूसान इज़ फॉर 1.75 पाउंड। तो गाइस, अभी हम आ चुके हैं रेड क्लिफ कैमरा। ये पीछे मेरे आप डोम स्ट्रक्चर बिल्डिंग देख सकते हैं। ये कह सकते हैं कि ऑक्सफोर्ड की सबसे आइकॉनिक बिल्डिंग है। और अगर आप ऑक्सफोर्ड कभी भी गूगल में सर्च करेंगे या कहीं पे भी देखेंगे तो यही बिल्डिंग आपको सबसे ऊपर दिखेगी। तो ये एक लाइब्रेरी है, और इसकी एक्सेस मोस्टली रेजिडेंट्स या फिर जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ते हैं उनको है, हम लोगों को नहीं है। कभी कभी इसका टूर होता है जो कि 18 पाउंड का होता है, बट दैट इज़ नॉट रनिंग थ्रू आउट द ईयर। तो एट प्रेजेंट वो रन नहीं कर रहा है, तो हम अंदर तो नहीं जा सकते, पर बाहर यहाँ पर आप आके डिफरेंट पिक्चर्स ले सकते हैं। तो अब बारी है एक और अमेजिंग फैक्ट की ऑक्सफोर्ड के बारे में। आपको पता है कि ऑक्सफोर्ड वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड की। आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा, बट वर्ल्ड में इसका रैंक क्या है? तो वर्ल्ड में इसका रैंक है दूसरा। नंबर 1 पे आता है यूएस की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, और दूसरे नंबर पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी।
तो गाइस मेरे पीछे अगर आप देखें ये है रेड क्लिफ कैमरा और इस तरफ जो है ये है बोडलियन लाइब्रेरी। अंदर जाके इसको एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि मैंने टिकट ली है डिविनिटी स्कूल टूर की जिसकी प्राइस है 2.5 पाउंड। इसके अलावा भी थोड़े सारे अलग टूर होते हैं जिनकी प्राइस है 18 और 17 पाउंड जो कि 1.5 घंटे का टूर होता है, बट उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है तो 2-3 महीने पहले बुकिंग करानी पड़ती है, तो इसलिए वो टूर तो नहीं कर पाएंगे, तो ये टूर करते हैं। और इस लाइब्रेरी के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दूं तो ये लाइब्रेरी जो है ये सबसे बड़ी रिसर्च लाइब्रेरी है ऑक्सफोर्ड की और ये इस्टेब्लिश हुई थी 1602 में और ये सबसे बड़ी लाइब्रेरी है यूरोप की और सबसे पुरानी लाइब्रेरी भी। चीज़ मैं आपको जो बताना भूल गया, पीछे अगर आप में देखें रेड क्लिफ कैमरा और साथ ही साथ बोडलियन लाइब्रेरी और साथ ही साथ बहुत सारे कॉलेजेस हैं यहाँ पर, क्राइस्ट चर्च कॉलेज हो या ट्रिनिटी कॉलेज हो, न्यू कॉलेज हो, उनमें हैरी पॉटर की बहुत ज़्यादा शूटिंग हुई है। और अगर आप ये व्लॉग देखते रहेंगे और आपने हैरी पॉटर सीरीज़ देखा है और हैरी पॉटर के फ़ैन हैं तो बहुत सारी आप वो जो फिल्म की लोकेशन स्पॉट कर पाएंगे। लुक एट दिस मैन, ये जो स्क्वायर है बोडलियन लाइब्रेरी के बाहर जहाँ से एंट्रेंस करनी है हमें डिविनिटी स्कूल के लिए, मतलब क्या है यार, क्या अमेजिंग है ये। मतलब एक जगह आप देखते हो जैसे पीछे अभी रेड क्लिफ कैमरा देखा था वो अमेजिंग था, वो तो बेस्ट है, बट ये भी कुछ कम नहीं है यार। आर्किटेक्चर देखो, मतलब ये सब चीज़ें 400, 500, 600 साल, ये लाइब्रेरी 600 साल पहले बनी थी और ऐसा आर्किटेक्चर। गाइस अभी मैं डिविनिटी स्कूल के अंदर आया हूँ, काफ़ी साइलेंट है इसलिए थोड़ा आहिस्ता बोल रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा। तो ये एक हॉल है अंदर और काफ़ी अच्छा हॉल है, काफ़ी पुराना आर्किटेक्चर और ये कुछ 14वीं सेंचुरी में बना था, मतलब 800 साल पहले बना था। और इसको डिविनिटी स्कूल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर थियोलॉजी और डिविनिटी की क्लासेस होती थी। और यहाँ पर अगर हॉल में अंदर आएंगे तो आपको पूरी हिस्ट्री दिखेगी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये पूरी हिस्ट्री 12वीं 13वीं सेंचुरी से लेके 21वीं सेंचुरी तक इनकी जो सारी हिस्ट्री आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बोडलियन लाइब्रेरी के बिल्कुल थोड़े से डिस्टेंस में, अप्रॉक्सीमेटली 200 फुट के डिस्टेंस में एक और पिक्चरस्क लोकेशन है, ये है ब्रिज ऑफ साइज। और ये इटली में ब्रिज ऑफ साइज की ही तर्ज पे बनाया गया। ये हार्टफोर्ड कॉलेज के 2 हिस्सों को कनेक्ट करता है और बहुत ही अच्छी जगह है पिक्चर्स लेने के लिए। और अगर आप यहाँ पर आते हैं तो पिक्चर्स लेते हैं तो वो मेमोरेबल पिक्चर्स आपकी बन जाएंगी लाइफ लॉन्ग। और अभी कॉलेज की बात चली थी, हार्टफोर्ड कॉलेज की, तो कॉलेज से एक फैक्ट और आपको बताता हूँ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो बेसिकली एक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को मिला के बनाई गई है। तो शुरू में जब हुई थी तो एक ही कॉलेज था, बढ़ते बढ़ते एट प्रेजेंट यहाँ पर 39 कॉलेजेस हैं। सो इन 39 कॉलेजेस के ग्रुप को कलेक्टिवली बोला जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। हम लोग ऐसे स्ट्रीट्स एक्सप्लोर कर रहे थे ऑक्सफोर्ड की और यहाँ पर कुछ एक हाउसेस देखिए कितने कलरफुल हाउसेस हैं। ऐसे लगता है कि जैसे डिफरेंट कलर्स की कैंडीज़ के हाउसेस बना दिए हैं। पीछे देखें तो ये है न्यू कॉलेज। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज ऑफ ऑक्सफोर्ड, 14th सेंचुरी में खुला था और दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज एंड वन ऑफ द मस्ट सी प्लेसेस इन द ऑक्सफोर्ड। और अगर आप हैरी पॉटर के फ़ैन हैं तो हैरी पॉटर में इस मूवी का बहुत ही ज़्यादा यूज़ हुआ था और बहुत ज़्यादा हैरी पॉटर की जो लोकेशंस हैं, न्यू कॉलेज और एक साथ ही साथ क्राइस्ट कॉलेज और 1-2 और कॉलेजेस में ऑक्सफोर्ड की शूट हुई थी। और ये मस्ट विजिट है अगर आप आते हैं। अनफॉर्चुनेटली फॉर मी आज पब्लिक एक्सेस इसकी क्लोज है, पर अगर आप आते हैं और ये खुला है पब्लिक के लिए तो यू कैन नॉट मिस दिस कॉलेज। We say we love, we say we love. We gave it all, we gave it all. We say we love, we say we love.
बैलियल कॉलेज आए थे तो बैलियल कॉलेज के बाहर मेला लगा हुआ था और वहाँ पर मुझे मिला है पनीर बटर मसाला राइस। तो पहले तो पेट पूजा कर लेते हैं और मेला काफ़ी अच्छा है। वहाँ पर वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज से फूड स्टॉल्स हैं, चाहे वो मैक्सिकन हो, टर्किश, लेबनीज़, एशियन, थाई, इंडियन, ब्रिटिश, अमेरिकन, बहुत सारी कंट्रीज़ का है। तो मैं आपको टूर कराता हूँ, पर पहले पेट पूजा कर लेते हैं। गाइस पेट पूजा हो गई है तो अब थोड़ा मेला दर्शन करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए सामने, ये किसी अपने नेपाली भाई ने खोला है। तो यहाँ पर आपको नूडल्स, मोमोज वगैरह मिल जाएंगे और ये कुछ सीनरीज वगैरह की शॉप है। फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो डिफरेंट चीज़ मिलते हैं। यहाँ पर चीज़ की वैरायटी है, टेस्टिंग भी कर सकते हैं आप। फिर यहाँ पर ये शॉल्स वगैरह बिक रहे हैं। आई एम श्योर कि इंडियन होंगे ज़्यादातर। और सामने जो दिख रहा है ये है बैलियल कॉलेज। ये अभी चलते हैं थोड़ी देर में। तो ये कुछ परफॉर्मेंस हो रही है। ड्रिंक्स, तो ज़बरदस्त माहौल है। चल रहे हैं बैलियन कॉलेज। तो बैलियन कॉलेज काफ़ी हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज, शायद दूसरा या तीसरा कॉलेज था और 12वीं या 13वीं सेंचुरी में बना था। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि साथ में जो करंट हमारे यूके के प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, वो भी यहाँ के पास आउट है। और इनफैक्ट ज़्यादातर यूके के प्राइम मिनिस्टर जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट है और इनमें से भी मैक्सिमम लोग जो है ट्रिनिटी और बैलियन कॉलेज से ही पास आउट है। कॉलेज के अंदर आ चुके हैं और तो उनके इंटरेस्ट थी और अंदर आते ही जो यहाँ पर आर्किटेक्चर है वो कमाल का है। सोच सकते हैं 1000 साल पुराना कॉलेज है और वन मस्ट अप्रिशिएट यूके गवर्नमेंट की, यार इन लोगों ने कितना मेंटेन किया हुआ है। कोई देख के बोल नहीं सकता कि यार 1000 साल कॉलेज पुराना है। और अंदर चलते हैं, बहुत कुछ है यहाँ पर देखने के लिए। हॉल बहुत फेमस है जहाँ पर स्टूडेंट्स खाना खाते हैं, ड्रिंक्स करते हैं और मस्ती वस्ती भी करते हैं। और गार्डन और बाकी सारा एरिया भी है। अंदर चल के एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। ये आपने जो चैपल देखा अंदर, क्योंकि काफ़ी साइलेंट था तो मैंने वीडियोग्राफी में बोला नहीं कुछ, पर वहाँ पर एक गाइड था तो फैक्ट कुछ बता रहा था। और यहाँ पर इस पर्टिकुलर कॉलेज में एज ए साइड अर्लियर की काफ़ी सारे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स ने अपने कॉलेज किया है। इनफैक्ट हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर ने भी। तो एक हमारे प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर थे यूके के, टोनी ब्लेयर, उनकी शादी इस चर्च में हुई थी। कॉलेज का स्क्वायर है। यह है बैलियल कॉलेज का हॉल। तो यहाँ पर ही स्टूडेंट्स खाना वाना खाते हैं और ड्रिंक्स वगैरह भी करते हैं। और इस हॉल को देख के आपको जो याद हो, हैरी पॉटर में भी जो खाना वाना खाते थे ना बच्चे, तो इसी तरह का हॉल था। वन ऑफ द कॉलेज था, शायद वो क्राइस्ट कॉलेज का हॉल था, बट इट्स सिमिलर टू दिस कॉलेज, दिस हॉल। मतलब इतना अमेजिंग है यार कि ऐसा लगता है कि खुद मेहनत करके तो दोबारा स्टडी की जाए ऑक्सफोर्ड में। ऐसा इतना अमेजिंग कॉलेज है। कॉलेज के बिल्कुल ही बगल में है ट्रिनिटी कॉलेज। और ये कॉलेज जो है ना, ये सबसे फेमस कॉलेज इसलिए है क्योंकि यूके के मैक्सिमम प्राइम मिनिस्टर यहाँ से पास आउट हुए हैं। और ये कॉलेज 16वीं सेंचुरी में बना था, तो ये भी 600 साल पुराना है।
जा रहा हूँ मैकडॉलन कॉलेज, और मैकडॉलन कॉलेज जो क्राइस्ट कॉलेज जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के टॉप 2 कॉलेजेस हैं। और ये जो रास्ता है इसको कहते हैं हाई स्ट्रीट, तो ये काफ़ी हैपनिंग एरिया है। सारे जितने भी पब्स और बड़े बड़े शोरूम्स हैं वो इसी एरिया में रहते हैं। और रात को काफ़ी ये हैपनिंग हो जाता है क्योंकि सारे स्टूडेंट जो हैं रात को ड्रिंक्स एंजॉय करने इस एरिया में आते हैं। और दिन में भी काफ़ी अच्छा है। इनके जो अगर आप आसपास की बिल्डिंग देखें, उनका जो मेडिवल चार्म है इन बिल्डिंग्स का, उनको देख कर दिन में काफ़ी अच्छा लगेगा। तो गाइस मैकडॉलन कॉलेज मेरे पीछे ही है, और सबसे पहले अगर आप ये देखें तो ये पीछे जो टावर दिख रहा है इसको कह रहे हैं मैकडॉलन टावर। और ये जो है ना ये इस कॉलेज का सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है। और अलॉन्ग विद रेडक्लिफ कैमरा दिस इज़ अनदर टॉप अट्रैक्शन ऑफ ऑक्सफोर्ड। तो आप कह सकते हैं कि रेडक्लिफ कैमरा और मैकडॉलन टावर ये 2 की अट्रैक्शन है ऑक्सफोर्ड में अगर आप कभी भी विजिट करते हैं तो। Guys, here comes my last destination of Oxford. This is Christ Church College, number 1 college of Oxford, and it was established in 16th century by King Henry VIII. Very popular among students and very popular for movie shooting. हैरी पॉटर की बहुत सारी शूटिंग यहाँ पर हुई थी। इनफैक्ट जो इसका हॉल है वहाँ पर बच्चों के खाने वाने के ज़्यादातर सीन यहीं पे शूट हुए थे, और भी काफ़ी सारी हॉलीवुड की मूवीज़ की यहाँ पर शूटिंग हुई है। तो मस्ट विजिट प्लेस है। के साथ ही मेरा ऑक्सफोर्ड का व्लॉग खत्म होता है। आई होप कि आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो, और आई विल से कि अगर आप लंदन आते हैं और आप एक डे स्पेयर कर सकते हैं तो दिस इज़ ए मस्ट विजिट प्लेस, क्योंकि इतनी सारी आर्किटेक्चर, इतना सारा हिस्ट्री है, और ऑफकोर्स ऑक्सफोर्ड अपने आप में इतना बड़ा नाम है, तो यू शुड नॉट मिस दिस प्लेस। तो एक ही दिन की बात है, और ज़्यादा एक्सपेंसिव टिकट भी नहीं है लंदन से, तो ज़रूर आएँ। और एक और टिप है कि क्योंकि जो मैंने गलती की आप ना करें, मैंने ये ट्रिप स्टार्ट किया था ऑक्सफोर्ड का अराउंड 10:30 बजे, तो जिसकी वजह से मुझे लगा कि मैंने कुछ एक अट्रैक्शंस मिस कर दिए हैं। और अगर आप लोग कभी आते हैं तो प्लान करेंगे आप यहाँ पर ऑक्सफोर्ड में 8 साढ़े 8 बजे आ सकें, ताकि आप फुल डे को अच्छा यूटिलाइज़ कर सकेंगे और एक ही दिन में आप मैक्सिमम कवर कर सकेंगे। अपने अगले व्लॉग पे, तब तक जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, बाय बाय। Until something better came along.